आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि नेपाल में आखिर ऐसा क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो हमारे शुमाली जो इलाका जाते हैं वहाँ पे भी हो सकता है। जो क़यामत बरपा वहाँ पे हुई है, जो तबाही वहाँ पे है, फ्लड की वजह से 400 से ज़्यादा लोग गायब हो गए हैं और वो मिल ही नहीं रहे। और बहुत बड़ी वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि हमारे इलाके में भी जहाँ जहाँ किनारों के करीब इमारतें हैं, जंगलात हैं, पहाड़ हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह से बेदर्दी से जंगलात को काटा जाता है उसकी वजह से तो ये पाकिस्तान में भी हो सकता है। सवाल ये है क्या हम उन चीज़ों के लिए तैयार हैं। और बुरी खबर ये है कि अगले 5 साल के अंदर जो हमारे 45% जो ग्लेशियर्स हैं वो अगले 5 साल में पिघल जाएंगे। ये मैं नहीं, ये एक्सपर्ट्स बताते हैं, ये उनका कहना है। क्योंकि जिस तरह से जो वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, जिस तरह से वेदर का जो बिहेवियर है वो होता जा रहा है, और ये हमारी अपनी हरकतों की वजह से, यानी आप नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपको भुगतना पड़ता है, कंसिक्वेंसेज होते हैं। अब जो नेपाल में जो कयामत बरपा है, जो तबाही हुई है, वो पाकिस्तान में भी आ सकती है। सवाल ये है कि हम कितने तैयार हैं। आप देखें वहां गांव के गांव जो हैं वो बिल्कुल मिटा दिए जाते हैं। ऐसे इलाके जहां पे कभी सोचा नहीं जा सकता था और लोग गायब हो गए हैं। वो सिर्फ नेपाल से नहीं, वो दुनिया भर से जो टूरिस्ट हैं वो वहां पे गए हुए थे। अब नेपाल में वहां पे क्यों हो रहा है, लोगों को लगता है कि शायद ये एक फ्लड आता है और ये सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना ज्यादा आखिर फ्लड, इतना ज्यादा पानी जो है वो आखिर आ कहां से गया? तो बहुत सादा अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ कि पहले लोगों को वहां पे ना ये लगा कि शायद ये कोई अर्थक्वेक है जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं, कोई डिजास्टर हुआ है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक बड़ी शॉकिंग पॉसिबिलिटी सामने रखी है, और वो ये है, उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा मैसिव और एक बहुत बड़ा आइस और रॉक का जो एक आप कह लें टुकड़ा था, वो पहले अपनी जगह से हिलता है। वो जो अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं वो इसी वजह से हुआ था। फिर वो एक नदी के किनारे आके फंस जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक नदी है, उसके किनारे पानी का बहाव तेज है, उसके किनारे एक रॉक का, एक आइस का इतना बड़ा जो हिस्सा है वो आके वहां पे फंस जाए, तो वहां पे कितना पानी इकट्ठा हो सकता है? वहां पे इतना पानी इकट्ठा हो सकता है कि आपके इलाके की जो सबसे करीब बड़ी नहर है, ये उससे भी कहीं ज्यादा नहर, एक लेक सिटी बकायदा बन सकती है। और एग्जैक्टली वहां पे ऐसा हुआ है कि पानी का जो बहाव था वो इतना ज्यादा था, वहां पे ये इकट्ठा होता रहा है और उसके बाद वो भी पिघल गया। जो उसके सामने जो रॉक और आइस का जो मिट्टी का एक बना हुआ था इतना बड़ा टुकड़ा, अब वो वहां से जब टूटता है तो क्या होता है कि उसके बाद पानी और मिट्टी जो थी वो इतनी तेजी से नीचे गिरती है कि एक फ्लैश फ्लड बन जाता है। यानी उसके बाद फिर ग्लेशियर कोलैप्स का आप इसको नाम दे लें, फिर क्या लैंडस्लाइडिंग, फिर क्या ब्लॉकेड रिवर, और उसके बाद इतना बड़ा तूफान आया कि देखते ही देखते लोगों के, यानी कुछ लोग ऐसे थे जो वीडियो बनाने का भी उनको मौका नहीं मिला और वो पानी के अंदर थे। उसके बाद ये इलाका बताया जाता है हिमालयन वार्मिंग इसको कहते हैं, यानी कांस्टेंट चेंजिंग नेचुरल सिस्टम होता है ये, जिसमें इंसान का कोई कंट्रोल ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं नेचर का सबसे बड़ा खतरा क्या है? 3 ही खतरे हैं नेचर के। एक अर्थक्वेक है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। लैंडस्लाइड है, आपका कोई कंट्रोल नहीं, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। फ्लड है, उसका भी किसी के पास कोई कंट्रोल नहीं है, यानी जिससे आज तक कोई इंसान नहीं बच सका। और बुरी खबर ये है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि अगले 5 सालों में ये जो अब हमें कभी कभी चीजें देखने सुनने को मिलती है ना, इट विल बिकम वेरी कॉमन। ये बड़ा कॉमन बिहेवियर हो जाएगा। तो इसीलिए दुआ करें वहां पे जो लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। अभी तक 400 से ज्यादा जो तादाद है वो बताई जा रही है, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट फैक्चुअल शुरू में नहीं होते हैं, तो इससे नंबर्स कहीं बढ़ सकते हैं। यानी ये वो हैं जो पता है उनको, जो गायब में बेचारे हैं उनका तो कोई पता ही नहीं है।